क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 16। एक क्वेश्चन और करते हैं। ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, दो बैलेंस शीट्स हमारे को दी गई हैं 2007-2008 की। वीडियो को रोक करके इनको नोट करें, नीचे सॉल्व करके दिया गया इसको भी नोट करें ताकि हम डिस्कस करें बाद में। थोड़ा मैं नीचे दिखाता हूँ ताकि पूरे डिस्प्ले में क्वेश्चन आपको मिल जाए नोट करने के लिए। यहाँ तक है क्वेश्चन, इसको नोट करें वीडियो को रोक करके। और यदि नोट कर लिया है तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। दिया गया फ्रॉम द फॉलोइंग इन बैलेंस शीट्स प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे को बनानी है। हेडिंग लिखेंगे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, और सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट हमारे को लेना है। नेट प्रॉफिट हमारा जो होगा वो हमारा आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो अर्निंग हमने बचा करके रखी है, अर्निंग मीन्स प्रॉफिट। तो 80,000 पहले था, 90,000 अब हो गया, तो 10,000 हमारे पास आ गया प्रॉफिट इस साल का। प्रोविज़न फॉर टैक्स हम इसमें ऐड करेंगे। प्रोविज़न फॉर द टैक्स हमारा आ जाएगा अब इसमें 6,000 रुपीज़, जो इस साल का पेबल है, जो हम लोगों ने देना है वो आ गया हमारा। इसमें प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर इस साल का प्रपोज डिविडेंड जो हम लोगों ने पे करना है अभी इस साल का जो होगा वो हमने पे करना है, तो ये हमने पे कर दिया होगा या प्रपोज करके हमने रखा है। नॉन कैश आइटम हमारी है इस साल की, तो इसे हम दोबारा से ऐड कर देंगे 24,000। 6,000 प्लस 18,000 24,000 हो गया। ऊपर 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था उसमें जोड़ेंगे तो 34,000 हो जाएगा। ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एडजस्टमेंट फॉर की कुछ आइटम्स हमारी आती हैं। इसमें एक ही आइटम हमारे को दिख रही है, वो आइटम है हमारी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे एसेट साइड पर आते हैं। लास्ट ईयर ही 25,000 के थे, अब 20,000 के रह गए, तो 5,000 को राइट ऑफ किया गया। ऐड बैक करेंगे इसको, नॉन कैश आइटम में 5,000 रुपीज़ ऐड हो गया। 34,000 में तो बन गया 39,000 रुपीज़। ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, राइट। अब उसके बाद आता है हमारी वर्किंग कैपिटल की आइटम्स। उसमें पहले हम लिखते हैं ऐड की आइटम। ऐड आ जाएगा डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज़ के लिए मैंने नीचे की ओर एरो मार्क बनाया है और इंक्रीज़ के लिए ऊपर की ओर बनाया है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें पूरा वर्ड लिखेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़, राइट। तो डिक्रीज़ इन करंट एसेट एंड इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी, सबसे पहले बी आर को देखेंगे, बिल्स रिसीवेबल को। बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड पर फोर्थ आइटम हमारे को दी गई 15,000 था और 10,000 रह गया है। ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट 5,000 से कम हो गए हैं तो यहाँ पर आ जाएगा डिक्रीज़ इन करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगेन हमारे जो होते हैं ये करंट एसेट्स होते हैं, और 38,000 के थे, 30,000 रह गए हैं तो 8,000 कम हो गई, ये भी यहाँ पर आ जाएंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स की बात करें हम लोग, क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी होती है, 50,000 की थी और 60,000 हो गई है, इंक्रीज़ होगी ये करंट लायबिलिटी। यहाँ पर आ जाएगा 10,000। सो 5,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 इनको ऐड करेंगे, बाहर आएगा 23,000। बाहर वाले कॉलम में पहले हमारे पास जो बचा था अमाउंट वो था 39,000, उसमें 23,000 ऐड किए तो रह गया 62,000। इसमें से हम करेंगे लेस या माइनस के आइटम्स। इसमें आ जाएगा इंक्रीज़ इन करंट एसेट एंड डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। पहली चीज़ हम देखते हैं स्टॉक को। सेकंड आइटम एसेट साइड पर है, 30,000 था 40,000 हो गया, तो इंक्रीज़ इन करंट एसेट हो गया ये 10,000। माइनस करेंगे इसलिए ब्रैकेट में इसको दिखाएंगे। अगेन डेटर्स हमारे पास है, थर्ड आइटम 20,000 के थे, 30,000 हो गए हैं। डेटर्स करंट एसेट हमारे इंक्रीज़ हुए तो माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी होती है, 5,000 की थी 2,000 रह गई है, कम हो गई है। डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी 3,000 आ गया। बिल्स पेबल की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड पर फिफ्थ आइटम है। 10,000 की जगह 5,000 रहेगी तो डिक्रीज़ हो गई है करंट लाइबिलिटी, ये भी यहाँ पर आएगा। माइनस की 4 आइटम है, इन चारों को ऐड करेंगे, बाहर आएगा 28,000 रुपीज़ माइनस के। ऊपर 62,000 प्लस का, उसमें से 28,000 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 34,000 रुपीज़। यह आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम जानते हैं इसमें से इनकम टैक्स हम माइनस करते हैं, तो इनकम टैक्स हम माइनस करेंगे यहाँ पर, और ये है हमारा 8,000 रुपीज़ का। तो टैक्स की बात हम करते हैं, टैक्स पेबल। पिछले साल का जो टैक्स पेबल था वो अभी हमने पे कर दिया, 8,000 रुपीज़ पे किया है, तो ये माइनस की आइटम आ जाएगी, आउटफ्लो है ये।
34,000 था, उसमें से 8,000 हमने पे कर दिया, रह गया 26,000। तो इसे हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि प्लस में आंसर है। तो ये एक आंसर आ गया हमारा। अब आते हैं बी पार्ट पर, जो हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें एक ही आइटम है हमारी फिक्स एसेट्स की। फर्स्ट आइटम एसेट साइड पर दी गई है क्वेश्चन में। देखें 3 लाख की थी और ये अब हो गई है फिक्स एसेट 4,86,000 के। इसका मतलब है हमने 1,86,000 के फिक्स एसेट्स परचेज़ किए, तभी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो परचेज़ जब हम करते हैं तो कैश पे किया जाता है, कैश का आउटफ्लो होता है। 1,86,000 बाहर भी 1,86,000 लिखेंगे, और पे किया है तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का होगा ये। तो आंसर भी हमारा जो है 1,86,000 आ गया बी एक्टिविटी का, जो है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आते हैं सी एक्टिविटी पर, जो हमारी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स विद प्रीमियम। अब यहाँ पर देखें शेयर हमने इशू किए हैं। क्वेश्चन यदि आप देखें लाइबिलिटी साइड पर, तो शेयर कैपिटल 1 लाख का था पिछले साल, अब 2 लाख का हो गया। इसका मतलब 1 लाख के हमने शेयर बेचे होंगे, तभी शेयर हमारे बढ़ गए। परंतु देखें हमारे को लास्ट आइटम लाइबिलिटी साइड पर दी गई है सिक्योरिटी प्रीमियम को, ठीक है। तो प्रीमियम 10,000 का पड़ा हुआ था, अब ये 20,000 हो गया। इसका मतलब शेयर हमने जो बेचे हैं वो प्रीमियम पर बेचे हैं। तो हमारे को कितना इस साल कितना इंक्रीज़ हो गया 10,000। तो ये भी हमें मिला है 1,10,000 ये हो गया। तो उसके बाद आएगा डिवेंचर्स पर आते हैं। सेकंड आइटम डिवेंचर की है, जो 2 लाख की जगह 3 लाख हो गई है। इसका मतलब और कैश हमारे पास 1 लाख रुपीज़ का आया है, तो ये इनफ्लो है, प्लस है ये। उसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो देखें डिविडेंड प्रपोज्ड कितना था। डिविडेंड प्रपोज जो है ये आइटम हमारे को दी गई है 7th आइटम है। पिछले साल 15,000 था, अब 18,000 इस साल के आखिर में, और इस साल के आखिर में 18,000 इसी साल बना रहे हैं। तो अभी पे तो हमने किया नहीं। पिछले साल वाला जो प्रपोज डिविडेंड था वो इस साल हमने पे किया होगा, कितना 15,000 रुपीज़ का। तो 15,000 पे किया है, तो उसको हमने माइनस करना है यहाँ पर। तो ये 2,10,000 प्लस है, 1 लाख जो है वो 15,000 माइनस का है। तो इनको आपस में माइनस करके बाहर अमाउंट आया 1,95,000, ये प्लस का आंसर है। इसके सामने हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये सी का आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट होता है हमारा नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का आंसर हमारा आया था 26,000 प्लस का, बी का आंसर हमारा है 1,86,000 माइनस का, और सी का आंसर है 1,95,000 प्लस का। सो 1,95,000 और 26,000 प्लस प्लस वालों को ऐड करेंगे, तो उसमें से 186 माइनस करेंगे, तो बैलेंस हमारा बचेगा 35,000 प्लस का। प्लस का आंसर आया, इसलिए हम इसे लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। ब्रैकेट में आप मेंशन कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो इस साल हमारा कैश फ्लो इतना इंक्रीज़ हुआ। हम देखेंगे इस साल के शुरू में हमारे पास कितना था कैश, तो हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब साल के शुरू में हमारे पास कितना कैश था ये हमने देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो कैश है वो है हमारा 40,000 का, ठीक। तो देखेंगे हम लोग, इसमें आइटम हमारी आ रही है, हमारे पास कैश बैलेंस है 40,000 का, और साथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाता है, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ठीक। तो यहाँ पर कैश हमारा है 40,000 का, और मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारी है 25,000 की, दोनों जोड़ करके हो गया 65,000 का। मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश इक्विवेलेंट होता है, तो ये ओपनिंग वाला हमने लेना है, ठीक। तो ये आ गया। तो 65,000 ओपनिंग बैलेंस था, 35,000 तो हमारा आ गया नेट इंक्रीज़, दोनों को जोड़ करके बन गया ये हमारा 1 लाख रुपीज़। यदि अब हम देखें क्वेश्चन में, तो कैश बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का क्लोजिंग बैलेंस यदि हम जोड़ते हैं, जो कि बनता है 80,000 प्लस 20,000 इज़ अगेन 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ से हमारा आंसर भी टैली हो जाता है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज़ 1 लाख रुपीज़।